श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है मंगलवार का दिन और आज पड़ रही है प्रदोष। और जब भी मंगलवार की प्रदोष पड़ती है उसे कहा जाता है भौम प्रदोष। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर प्रदोष में कोई सबसे बड़ी प्रदोष है तो वो है भौम प्रदोष। और ये प्रदोष कोई मामूली नहीं है, महाशिवरात्रि से पहले पड़ने वाली प्रदोष है। मात्र एक लंबी बाती का और एक गोल बाती के दीपक वाला उपाय आज की रात्रि आप सभी लोगों को करना है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि जो व्यक्ति इस शिव पार्वती मिलन वाले उपाय को कर देता है उसकी बड़ी से बड़ी कामनाएं आज ही के दिन पूरी होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आज रात्रि के समय करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय जो कि आपको एक गोल बाती और 2 लंबी बाती के दीपक वाला उपाय करना होता है। गुरुदेव ने कहा कि जो प्रदोष का दिन होता है ना, इस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। और ये वाला उपाय अगर आपके घर में धन को लेकर के और पैसों को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, साथ ही साथ यहां तक कहा गया धन की वृद्धि नहीं हो रही है, पैसों की वृद्धि नहीं हो रही है, संपदा में कमी आ रखी है, वैभव में कमी आ रखी है ना, तो इस वाले उपाय को तो आप सभी लोगों को प्रदोष के दिन लिख लेना है, नोट कर लेना है, अपने घर पर निश्चित रूप से करना है। ठीक है, कैसे कैसे करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। इस वाले उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक दीपक तैयार करना है। ये वाला जो दीपक होगा ये बनाना है गोल बाती का दीपक। ठीक है, और कितने बनाने हैं? एक बनाना है गोल बाती का दीपक जिसके अंदर आप भरोगे घी। अब यहां पर जो दीपक है ना, यह है मिट्टी का। आपको मिट्टी का नहीं बनाना, अपने घर के आटे का दीपक बनाना है। ठीक है, तो एक तो आपको आटे का दीपक बनाना है गोल बाती का घी का, और इसी के साथ में आपको बनाने होंगे 2 लंबी बाती के दीपक। ठीक है, 2 लंबी बाती के दीपक। अब आप चाहो तो इस लंबी बाती के दीपक को भी आप आटे का भी बना सकते हो, मिट्टी का भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी का पहले से रखा हुआ है तो आप वो ले लीजिए, लेकिन ये जो गोल बाती का है ये आपको आटे का ही बनाना है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है ना, इस तरीके से इसके अंदर भी आपको क्या भरना होगा? घी भरना होगा। तो ये जो 3 दीपक हैं, इन तीनों दीपकों को क्या करना है आपको? शाम के समय, मतलब जब 7 बज जाए, 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद में आपको यह वाला उपाय चाहे 8 बजे कर लो, 9 बजे कर लो, उसके बाद में करना है। तीनों को आपको किसी भी एक थाली में रख लेना है। इस तरीके से ये तीनों को आपने यहां पर रख लिया। अभी प्रज्वलित नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा किस समय पर प्रज्वलित करना है। तीनों को एक थाली में रखना। इन सभी को लेकर के पहले आप जाओगे कहां पर? किसी भी बेल पत्र पेड़ के पास में। लेकिन इसी के साथ में एक चीज का और ध्यान रखना है, आपको 3 कमल गट्टे भी लेने हैं, है ना। इस तरीके से 3 कमल गट्टे भी लेने हैं उसी थाली के अंदर। सबसे पहले जो आप बेलपत्र पेड़ के पास में जाओगे, यहां जाने के बाद आपको सबसे पहले एक दीपक जो लंबी बाती का है उसे बेलपत्र पेड़ के नीचे, अगर आपके घर में किसी भी गमले में छोटा सा भी पौधा लगा हुआ है तो आप वहां पर भी आप इसे कर सकते हैं। पहला दीपक यहां पर, वो भी कौन सा? लंबी बाती वाला। अगर आपके घर में नहीं है तब आपको किसी भी जगह पर जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ है वहां लेकर के आपको जाना है। यहां पर जाना और अपनी कामना कह करके एक कमल गट्टा इसके अंदर डाल देना। उसके बाद में आप वापस आओगे कहां पर? अपने घर की चौखट पर। दूसरे नंबर का क्रम को ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला बेलपत्र के पास से, वहां से आप माता लक्ष्मी जी को अपने घर की चौखट पर लेकर के आओगे। यहां पर लाकर के भी आपको एक लंबी बाती का दीपक घर की चौखट पर दाहिनी ओर, जब आप घर के अंदर जाते हो तो आपके दाहिने हाथ की तरफ में लंबी बाती का दीपक यहां प्रज्वलित करके एक कमल गट्टा इसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद में आपको जाना होगा कहां पर? अपने घर के मंदिर में, है ना। यानी कि आप माता लक्ष्मी जी को जो बेलपत्र पेड़ के नीचे शाम के समय पर विराजमान रहती है, वहां से लेकर के आपको अपने घर पर स्थान देना है। यहां पर लाकर के जो एक और आपने गोल बाती का दीपक तैयार किया है, उस गोल बाती के दीपक को यहां पर इस घर के मंदिर में लाकर के प्रज्वलित करना, अपनी कामना कह करके एक कमल गट्टा इसके अंदर डाल देना। जो व्यक्ति प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसके घर में कभी भी महाराज सुख, संपदा, धन और कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे नंबर के उपाय की। ये वाला जो उपाय है ना,
ये आपके अगर बहुत ज्यादा शत्रु हैं, है ना, जो आपको हानि पहुंचाते हैं, है ना, आपके कार्यों में बाधा डालते हैं या फिर आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, आपके घर में किसी तरीके की कोई नकारात्मक ऊर्जा है ना, नकारात्मक ऊर्जा का मतलब है कि आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है ना कोई समस्या, कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई बीमारी आपके घर में हमेशा रहती है, ठीक है, तब आपको यह वाला उपाय तो निश्चित रूप से करना है, जो कि प्रदोष के रात्रि के दिन आपको करना होता है। रात्रि के समय पर एक दीपक आपको तैयार करना है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, लेकिन आज के दिन इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे सरसों का तेल। किसका तेल? सरसों का तेल भरना है, ठीक है, और इसके अंदर आप लगाओगे गोल बाती, ठीक। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक लौंग का जोड़ा। किसका? लौंग का जोड़ा, एक लौंग का जोड़ा लेना। अब आपको क्या करना, ये जो लौंग का जोड़ा है ना, इसे आपको अपने पूरे घर में इस लौंग के जोड़े को लेना और अपने दाहिने हाथ की हथेली में लेकर के पूरे घर में घुमा देना, है ना। घुमा देने के पश्चात परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का इससे स्पर्श करा देना, और स्पर्श करा करके ये जो आपने एक दीपक तैयार किया है सरसों के तेल का ना, इसे लेकर के आपको अपने घर की छत पर जाना है और छत पर जाकर किसी भी कोने पर, है ना, इस दीपक को प्रज्वलित करना और प्रज्वलित करके घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए और सभी समस्याओं को दूर करने की कामना करते हुए इस एक लौंग के जोड़े को इसी के अंदर डाल करके वापस नीचे की तरफ आ जाना। यह काम करना है आपको प्रदोष की रात्रि के दिन। उसके बाद में देखिएगा आपके घर में किस तरीके की समस्या जो भी है ना वो सारी दूर होने लगेगी। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। तीसरे नंबर का उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, सब कुछ करके देखा, थक गए, हार गए, लेकिन कभी किसी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही, साथ ही साथ आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, किसी बीमारी ने घर बनाया हुआ है ना, किसी न किसी तरीके की आपकी शारीरिक परेशानी हमेशा बनी हुई रहती है, कोई कष्ट आपके भरा हुआ रहता है, जीवन के दुख हैं, जो कष्ट हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, तो इस वाली प्रदोष के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। एक लेना होगा आपको बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, लेकिन आपको पूरा बेलपत्र नहीं चाहिए, केवल बेलपत्र के नीचे की डंडी चाहिए। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है किसी भी समय पर। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में सबसे पहले तो आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है, भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। और उसके बाद में जो आपने एक डंडी ली है, ये बेलपत्र के नीचे वाली डंडी ना, इस डंडी को लेना, माता अशोक सुंदरी के स्थान से 7 बार स्पर्श कराना, फिर उठा लेना। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहना, फिर स्पर्श कराना, फिर उठा लेना, फिर स्पर्श कराना, फिर उठा लेना, फिर स्पर्श कराना, फिर उठा लेना। 7 बार स्पर्श करा करके वहीं पर खड़े होकर के उस बेलपत्र की डंडी को शिवलिंग को देखते हुए आपको खा लेना है, उसका आचमन कर लेना है, और हो सके तो थोड़ा सा जल यहां से रोक करके उसके बाद में उस जल का आचमन कर लेना है। एक बार करना स्टार्ट कीजिए, गुरुदेव ने कहा करके देखिएगा, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये चौथे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, है ना, आपको प्रसिद्धि प्राप्ति हो, प्रसिद्धि प्राप्ति का मतलब है आप महान बने, सब लोग आपसे आकर्षित हों, जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं सब लोग आपकी बात माने, आपको सुने, है ना, आपकी इज्जत करें, चाहे घर में चाहे मोहल्ले में, तो इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिएगा। कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, मात्र एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना और लेकर के भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना, शिवलिंग के पास, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर के उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके एक लोटा शुद्ध जल ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए या पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो जल जलाधारी से बह करके आए उस जल को अपने दोनों हाथों में रोकना, अपने दोनों नैनों पर लगाकर उसका आचमन कर लेना। आचमन कर देने के पश्चात आपके हाथ की जो 3 उंगलियां होती है, ध्यान रखना, जैसे ये 5 उंगलियां हैं, अंगूठा और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके ये जो 3 उंगलियां हैं, इन तीनों उंगलियों को भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको इस तरीके से क्या कर देना है,
फेरना है, मतलब त्रिपुंड का निर्माण करना है और उन्हीं तीनों उंगलियों को आपको अपने मस्तक पर फेर लेना है। जो भी व्यक्ति इस काम को करना स्टार्ट कर देता है, जब भी आप शिवलिंग पर जाओ, अपनी 3 उंगलियों को शिवलिंग पर फेर कर उन्हीं तीनों उंगलियों को अपने मस्तक पर फेर लेना, आपका कभी दुर्भाग्य नहीं आएगा, आपका सदैव मान सम्मान वृद्धि होगी। साथ ही साथ यहां तक कहा गया कि शिवलिंग पर अगर किसी तरीके का कोई चंदन लगा हुआ है, उस चंदन की मात्र एक बिंदी अपने मस्तक पर लगा करके जिस स्थान पर भी आप जाओगे वहां पर आपका मान सम्मान होना तय है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।